छोटी चोंच वाले तोते, ये अमरूद कहाँ से लेकर आया है तू? इतनी आसानी से ये अमरूद नहीं मिलते हैं। मैं बहुत मुश्किल से लेकर आया हूँ। लेकिन हमने तो सुना था कि तुम मिर्ची खाते हो, तो तुम इस अमरूद का क्या करोगे? लाओ ये अमरूद मुझे दे दो। फिर कालू गौरी मिट्ठू तोते का अमरूद छीन लेते हैं और उसको खा लेते हैं। मिट्ठू तोता तो रोता ही रह जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कालू गौरी बहुत ही ज़्यादा दुष्ट थे। वो जंगल के सारे पक्षियों का भोजन छीन कर खा लेते थे। चुपचाप से ये फल हमें दे दो बुलबुल, वरना मैं तुम्हें डंडे से मारूंगा। फिर बुलबुल अपना फल छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। गौरी, यहाँ के पक्षी तो बहुत ही ज्यादा डरपोक हैं। यहाँ पर हमारा बहुत अच्छे से गुजर बसर होगा। कालू जी, मैं तो कहती हूँ हम इसी जंगल में रहते हैं और किसी पक्षी का घर छीन लेते हैं। ठीक है गौरी, तुम जाकर जंगल में किसी पक्षी का मजबूत घर ढूंढो। तब तक मैं लाठी तैयार करता हूँ उन्हें डराने के लिए। इस तरह गौरी कौवी घर ढूंढने के लिए चली जाती है। अरे, ये कबूतर तोते का घर तो सड़ा हुआ है। कितना गंदा लग रहा है। लगता है यहाँ के पक्षी बहुत गरीब हैं। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी आगे बढ़ती है। तभी उसे चिड़िया का घर दिखाई देता है। चिड़िया का घर बहुत ही ज्यादा सुंदर और मजबूत था। ये घर तो बहुत ही ज्यादा सुंदर और मजबूत है। लगता है ये घर किसी बड़े पक्षी का है। मुझे कालू को बुला कर लाना होगा। फिर गौरी कौवी अपने पति कालू के पास जाती है। कालू जी, मुझे एक बड़ा सुंदर सा घर मिला है। ना जाने वो किस पक्षी का होगा। वो मुझे किसी बड़े पक्षी का घर लगता है। चाहे जो भी हो गौरी, हमें वो घर तो किसी तरह लेना ही है और हम लेकर ही रहेंगे। फिर वो कौवे चिड़िया के घर जाते हैं और उसका दरवाजा खटखटाते हैं। चिड़िया घर से बाहर निकलती है तो चिड़िया को देखकर वो लोग हंसने लगते हैं। कालू जी, इस छोटी चिड़िया से तो मैं खुद ही निपट लेती। खामखा ही आपको बुलाया। चिड़िया, हमें तुम्हारा घर बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। अब निकलो इस घर से। लेकिन कौवो, मैं ये घर बेचना नहीं चाहती हूँ। तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। खरीदने कौन आया है? हमें जो चीज पसंद आती है वो हम छीन लेते हैं। नहीं नहीं कौवो, मैं तुम लोगों को अपना घर नहीं छीनने दूंगी। मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है और मैं तुम लोगों से नहीं डरती हूँ। इस तरह वो लोग चिड़िया को मारने लगते हैं और चिड़िया को वहाँ से भगा देते हैं। फिर चिड़िया अपने पड़ोसियों के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। मिट्ठू तोता तो पहले से ही डरे हुए थे। अरे चिड़िया बहन, वो लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। वो लोग तो मेरा दाना छीन कर खा गए। मैं तो कहता हूँ तुम अपने लिए दूसरा घर बना लो। मैं उन लोगों से नहीं डरती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना घर वापस लेकर रहूंगी। इस तरह रानो चिड़िया की मदद उनके पड़ोसी भी नहीं करते हैं। चिड़िया अब जा रही थी और सोच रही थी कि अब उसकी मदद कौन करेगा। कौन है ऐसा जिससे वो कौवे डरें। फिर वो चील के पास जाती है और उससे अपनी सारी बात बताती है। चील जी, वो जंगल के सारे पक्षियों को बहुत ही ज्यादा तंग करते हैं और सबका भोजन भी छीन लेते हैं। उन्होंने तो मेरा घर भी छीन लिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? आप मेरी मदद करो। फिर चिड़िया चील को कौवों के पास ले जाती है। कौवे दरवाज़ा खोलते हैं तो चील उनकी बहुत ही ज़्यादा पिटाई करती है। दुष्ट कौवो, तुमने इस बेचारी चिड़िया का घर छीन लिया। आइंदा इस जंगल में दिखना मत। अगर दिख गए तो मार कर खा जाऊंगी। अब चिड़िया के घर से निकलो। इस तरह वो कौवा कौवी जंगल छोड़कर चले जाते हैं। रानो चिड़िया अब अपने घर में वापस आ गई थी और खुशी खुशी से रहने लगती है।